न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए न्याय व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों में इतना भ्रष्टाचार है कि कोर्ट के फैसले तक वकील लिखते हैं, वे जो लिखकर लाते हैं वही फैसला आता है। ये क्या हो रहा है जुडिशियल के अंदर, चाहे लोअर जुडिशरी हो या अपर, हालत गंभीर है। देशवासियों को सोचना चाहिए। सीएम से कैलाश मेघवाल द्वारा अर्जुन मेघवाल पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप पर सवाल पूछा गया था। मुख्यमंत्री की ओर से जुडिशरी वकील, भाजपा व आरएसएस पर आरोप लगने के बाद तीनों ने मुख्यमंत्री को सोच का बौना बताकर विरोध प्रकट किया। जयपुर बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात की है। गहलोत ने मीडिया के सामने भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश मेघवाल के आरोपों का समर्थन किया। बोले, कैलाश मेघवाल ठीक बोल रहे हैं, हम केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम की जांच करवा रहे हैं। अर्जुन राम कब आईएएस थे तब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। गहलोत ने कहा कि मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, हिंदुओं व गायों के लिए जो हमने किया वो कोई नहीं कर सकता। मंदिरों के निर्माण हम करवा रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाने की तैयारियों के सवाल पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। बताइए, इतना करप्शन हो रहा है जुडिशरी के अंदर, इतना भयंकर करप्शन है। कई वकील लोग तो मैंने सुना है लिख के ले आते हैं जजमेंट, और जजमेंट वो आता है। क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, हालात बड़े गंभीर है। ये देशवासियों को सोचना चाहिए। और सरकार अगर ईमानदारी से काम करना चाहती है, अगर आरएसएस के अंदर जो अपना आपको चाल चेहरे की बात करते थे लोग विश्वास करते थे भाई आरएसएस जो है ये संगठन अलग तरह का संगठन है, हम अलग दिखने वाले लोग हैं, खुद कहते थे। आज उनका चाल चेहरा कहाँ चला गया, ना बीजेपी का है ना आरएसएस का है। हालात बड़े। मध्य प्रदेश के महिदपुर में बारिश की बेरुखी से किसान बेहाल है। लंबे समय से बारिश नहीं होने से सोयाबीन की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दरअसल सोयाबीन की फसल सूखने से किसान परेशान हैं। लंबे समय से बारिश न होने के कारण महिदपुर तहसील क्षेत्र के किसान चिंतित हैं। इस क्षेत्र में अब तक आधे से भी कम बारिश हुई है, जो किसानों के लिए चिंता का सबब है। महिदपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर बागला में औसत से आधी भी बारिश न होने से किसानों की फसलें सूख कर बर्बाद हो रही हैं। किसानों की फसल की स्थिति जानने कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम पहुंचे। जब वो फसलों की स्थिति देखी तो विजय सिंह गौतम का मन भर आया। सोयाबीन की फसल दम तोड़ने लगी है। कई स्थानों पर दोबारा बोवनी की स्थिति बन गई है। सोयाबीन की फसल में हो रहे नुकसान ने किसानों के चेहरे की हंसी छीन ली है। विजय सिंह गौतम ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द खराब हुई फसलों का सर्वे कर किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। अगर शासन प्रशासन किसानों की परेशानी को नहीं समझता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वो नुकसान को लेकर क्या मामला है पूरा? ये देखिए, यहाँ की 25% फसलें जो बल्डे की हैं, देखिए ये पूरी समाप्त हो चुकी है। सोयाबीन सूख चुकी है। यहाँ पे चारों तरफ हम देखते हैं कि फसलें पूरी तरह से उनिंदी हो गई हैं। चारों तरफ से मैं देखता हूँ कि नुकसान ही नुकसान है। यहाँ की फसलों में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, फलियाँ नहीं है। जो फलियाँ हैं, फलियाँ भी समाप्त हो चुकी है। ये एक बल्डे रुखी ज़मीन है जहाँ पर ये हमारे बीच में हमारे किसान भी हैं, और आज हमने देखा कि इनकी किसान की पूरी फसल समाप्त हो चुकी है। ये इतने दुखी और इतने परेशान है यहाँ पर कि हम लोगों को रोना नहीं याद आ रहा है। किसान रो नहीं पा रहा है, किसान हंस नहीं पा रहा है, किसान त्योहार नहीं मना रहा है। आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, पर किसानों के सर पे केवल चिंता की लकीरें उभरी हुई है। आज मैं इनके बीच में आया हूँ, और मैंने बागला में आने के बाद में ये देखा है कि यहाँ की 25% फसलें समाप्त हो चुकी है। और अभी भी ये देखते हैं कि तीखी धूप में हम लोग यहाँ पर खेत पे खड़े हैं। ये पूरा खेत हमारे किसान का है जो पीछे खड़े हैं। आपका नाम क्या है? शिवलाल गौड़। शिवलाल गौड़ जी का खेत है ये। मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मैंने मांग की है, और शासन और प्रशासन से एक मांग करता हूँ कि किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी बागला और हमारे बरखेड़ा बुजुर्ग इन क्षेत्रों का और नारायणा के उन क्षेत्रों का जहाँ ऊंची तलहटी पे बसे हुए गांव हैं, जहाँ पर जो फसलें नष्ट हुई हैं, उनका सर्वे करवाया जाए, उनका वैल्यूएशन करवाया जाए। साथ ही साथ ये कहा जाए कि यहाँ पर जितने भी हैं तुरंत वो उसकी व्यवस्थाएं करें। तो मेरा ये निवेदन है कि जो यहाँ पर देखा जाता है कि हम लोगों के किसान के बीच में जितनी भी जानकारियाँ मिल पाती हैं, जितनी जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं, पर आज मेरे पास एक किसान का पूरा दल आया था।
ये महिदपुर विधानसभा का वो गांव है जो टीले पे बसा हुआ गांव है। तुलसापुर है, यहाँ पर क्या है हमारा बागला है, हमारा बरखेड़ा बुजुर्ग है, पार्वती का ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पर मैंने देखा है कि ये पूरी फसलें नष्ट हो गई। मेरे सामने देखिए खड़ी फसलें हैं और ये पूरा चारों तरफ आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिखेगा। मैं प्रशासन से, शासन से, एसडीएम, अनुविभागीय अधिकारी महिदपुर से निवेदन करना चाहूँगा, कलेक्टर साहब कुमार पुरुषोत्तम साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र की तुरंत केवल यहाँ की सर्वे करवाई जाए और पटवारी, ग्राम सेवक, यहाँ के जितने कृषि से संबंधित अधिकारी वो यहाँ पर आए, राज्य से संबंधित अधिकारी आए और तुरंत इसका केवल आकलन करें कि कितने % की फसल हमारी समाप्त हुई है। और किसानों की ये लड़ाई किसी भी हालत में मुझे लड़ना पड़े, सड़कों पे आना पड़े, लाठियां खाना पड़े, तो हम हजारों किसानों के साथ सड़कों पे निकलेंगे। हमें जल्दी से जल्दी और जो वाकई हमारा क्या नुकसान हुआ है उसका हमें भुगतान किया जाए, उसका मुआवजा दिया जाए। यही मांग मैं मध्य प्रदेश के शासन से, शिवराज सिंह जी से करता हूं। यही मांग मैं यहाँ के कलेक्टर से करता हूं, कमिश्नर से करता हूं, अनुविभागीय अधिकारी महिदपुर से यह निवेदन करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर फसलों का आकलन करवाए, सर्वे करवाए और हम लोगों को मुआवजा देने की व्यवस्था करें। अगर ये घटनाक्रम अगर 8 दिन में अगर सर्वे नहीं हुआ इसका, तो निश्चित रूप से हम सब लोग सड़कों पे आएंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके बाद में ही प्रशासन को ये काम करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। एनटीआर जिला तिरुवुर क्षेत्र के लोगों के लिए ईश्वर की ओर से एक अच्छा उपहार। डॉक्टर पेनुमल्ली नागेश्वर राव, एमडी जनरल फिजिशियन, विजयवाड़ा हैदराबाद के एक बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल में गए उन लोगों के लिए जो इलाज नहीं करा सकते, बहुत कम लागत पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। हर समय विजयवाड़ा में हैदराबाद, उदाहरण के लिए उनके लिए, अगर मेरे बेटे को वायरल बुखार के कारण हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, कितने भी दिन बीत गए, पैसे खर्च करने के अलावा वायरल बुखार कम नहीं हुआ। जय कृष्णा अस्पताल जब मेरे बेटे को लाया गया, 2 दिनों में वायरल बुखार कम हो गया और हम इस क्षेत्र के लोगों के घर गए। डॉक्टर भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, उनकी चिकित्सा सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ఈ ఏరియాకి మాకు దేవుళ్ళనే అనిపిస్తారు. ఎందుకంటే విజయవాడ వెళ్ళి హైదరాబాద్ వెళ్ళి చేయించుకునే స్తోమత లేని వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ అతి తక్కువ ఖర్చులో మంచి వైద్యం అందిస్తున్నారు మాకు. ఒక్కొక్క సమయంలో హైదరాబాద్ కూడా తగ్గనిది, విజయవాడలో తగ్గనిది కూడా సార్ దగ్గరికి వచ్చి మేము తగ్గించుకొని వెళ్ళిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. ఉదాహరణ మా బాబు మొన్న హై ఫీవర్తో, వైరల్ ఫీవర్తో హైదరాబాద్లో అడ్మిట్ అయ్యింది. తగ్గలేదు అక్కడ. ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను, 2 డేస్లో తగ్గిపోయింది, డిశ్చార్జ్ అయిపోయాను. మీ దేవురండి? సన్పేట. సన్పేట. డాక్టర్ గారి పేరు? నాగేశ్వరరావు గారు. హాస్పిటల్? జయకృష్ణ హాస్పిటల్. మేము అనుకుంటామండి ఈ చుట్టుప్రక్కల ఉన్న వాళ్ళకి, విలేజ్ పీపుల్ కానీ, చాలా పేదవాళ్ళకి కానీ ఒక వరం లాంటి వాళ్ళకి గాడ్ గిఫ్ట్ అంతే. మేము అలాగే ఫీల్ అవుతామండి. మాకు ఏది చిన్నది వచ్చినా కానీ డాక్టర్ని కానీ వచ్చి కన్సల్ట్ అయ్యి వెళ్తాం. रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। इसके अलावा बेटी अपने पिता को तो बुआ भतीजों को भी राखी बांधती हैं। राखी बांधने के बदले भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और हर समय उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। ऐसे में महिदपुर सब जेल में भी बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने पहुंची, जहां भाइयों से बहनों ने संकल्प लिया कि अब दोबारा बुराई के रास्ते पर नहीं चलेंगे। सब जेल अधीक्षक मनोहर बारेकर ने बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार सुरक्षा के बीच बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जेल प्रशासन द्वारा मिठाई व अन्य सामान ले जाने को लेकर पाबंदी लगी है। इसी को देखते हुए जेल में बहनों के लिए राखी और मिठाई की खास व्यवस्था की गई है, जहां सैकड़ों बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना की है। दूर दराज से आई बहनें सुबह से ही जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए मुख्य गेट पर पहुंच गई थी और जहां बहनों की लंबी कतार देखने को मिली, वहीं जेल प्रशासन द्वारा मुख्य गेट से लेकर कारागार में राखी बांधने तक सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान महिला पुलिस की तैनाती रही और जांच भी की गई। दूर दराज से आई बहनें सुबह से ही जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए मुख्य गेट पर पहुंच गई थी और जहां बहनों की लंबी कतार देखने को मिली, वहीं जेल प्रशासन द्वारा मुख्य गेट से लेकर कारागार में राखी बांधने तक सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए। सब जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में बहनों के लिए अनुशासन के साथ तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई है और बहनों ने जेल में बंद भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर त्योहार मनाया। अच्छा लगा। कितने दिनों बाद मुलाकात हुई बहनों से? पहले कोरोना काल की वजह से पहले राखी नहीं हो पाई, 3 साल से अंदर हूँ। अभी आज हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? संजय बोयल।
एक अच्छी मुलाकात हो जाए, एक अच्छा प्रेम का संदेश हो जाए और दुनिया में पवित्र बंधन आज का ये 16 सितंबर जीवन बना रहे हैं। सब कैदी और बाहर के परिजन जो महिलाएं बहुत खुश हैं और ये बहुत अच्छा हमारे मुख्यालय से लिया महिलाएं आकर के कैदियों से रक्षा बंधन मानते हैं। ये बहुत अच्छा ये हो गया, संदेश हो गया और कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया सफल रहा। आज का लगभग अभी 50-60 महिलाएं आ चुकी हैं कैदियों से राखी बांधने के लिए, बहुत खुश है। ये पूरे देश में मनाया जा रहा है। उस प्रकार हमारे जेल में जो कैदी बेचारे बाहर जा नहीं पाते, जो महिलाएं बाहर से आकर के उनकी महिलाएं रक्षा बंधन ऐसा कार्यक्रम बढ़िया सफल रहा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों ने बांधी बीएसएफ जवानों को राखी और देश और बहन बेटियों की सुरक्षा का लिया वचन। सर्व ब्राह्मण महासभा राजस्थान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष पंडित एसके जोशी के नेतृत्व में आज प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा शर्मा, संभाग प्रभारी नंदा बोहरा, जोधपुर जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ संगीता बोहरा, अंजना व्यास, निशा जोशी, शगुन व्यास आदि महिला सदस्यों ने जोधपुर के बालसमंद स्थित एसटीसी बीएसएफ के जवानों व अधिकारियों को आज राखी रक्षा सूत्र बांध करके उनकी लंबी उम्र की कामना की और साथ ही उन्हें मिष्ठान खिला करके आशीर्वाद भी लिया। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर राजेश सिंह चंदेल के निर्देश पर ग्वालियर जिले के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अभियान चलाकर अवैध हथियार व अवैध शराब मादक पदार्थ के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिरौल क्षेत्र अंतर्गत सिरौल पहाड़िया जंगल में 4 से 5 संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियारों की खेप खरीदने व बेचने की फिराक में एकत्रित हैं। उक्त सूचना पर एसपी ग्वालियर द्वारा डीएसपी अपराध को क्राइम ब्रांच की टीमों को कार्रवाई के लिए भेजने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार डीएसपी अपराध शियाज KM एवं डीएसपी अपराध द्वितीय नागेंद्र सिंह सिकरवार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच निरीक्षक अमर सिंह सिकरवार के द्वारा उक्त सूचना पर कार्रवाई करने के लिए क्राइम ब्रांच की तीनों टीमों को मुखबिर के बताए स्थान पर भेजा गया। क्राइम ब्रांच की टीमों द्वारा सिरौल पहाड़ी पर जाकर देखा तो 5 संदिग्ध व्यक्ति खड़े दिखे, जिनमें से एक व्यक्ति लाल रंग का पिट्ठू बैग टांगे खड़ा था। संदिग्धों को पुलिस की उपस्थिति का आभास होने पर उनमें भगदड़ मच गई। वो लोग अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। पहाड़ी के चारों तरफ मौजूद क्राइम ब्रांच की टीम के सदस्यों ने भाग रहे संदिग्धों की घेराबंदी कर पकड़ लिया। उप निरीक्षक सुरजीत सिंह परमार की टीम द्वारा 2 संदिग्धों को पकड़कर तलाशी ली गई तो उनके पास से 32 बोर की 4 पिस्टल, मैं 2 जिंदा राउंड मिली। उप निरीक्षक पूनम कटारी की टीम द्वारा एक संदिग्ध को पकड़ा गया जिसके पास से 32 बोर की 2 पिस्टल, मैं 1 जिंदा राउंड मिली और सह उप निरीक्षक राजीव सोलंकी की टीम द्वारा 2 संदिग्धों को पकड़ा गया जिनकी तलाशी लेने पर 6 देसी 315 बोर के कट्टे, मैं 2 जिंदा राउंड मिले। इस प्रकार क्राइम ब्रांच टीम द्वारा कुल 6 पिस्टल, 32 बोर की मैं 3 जिंदा राउंड और 6 देसी कट्टे, 315 बोर के मैं 2 जिंदा राउंड और 5 मोबाइल बरामद किए गए। कांड में एक आखिरी आरोपी था जिसने 5,000 का इनाम था, जिसने पिस्टल सप्लाई की थी। इस आरोपी को भी कल पकड़ा गया है माधोगंज में और इसमें माधोगंज और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर काम किया है और उससे भी एक कट्टा जब्त किया गया है और ये कार्रवाई भी की गई है और उसमें सभी आरोपी पकड़ लिए गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।